हेलो एवरीबॉडी। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में हम कठोर दायित्व स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का रूल देख रहे थे। इस सिद्धांत में हमने देखा कि अगर प्रतिवादी अपनी भूमि पर कोई वस्तु लाता है और वह निकलकर बाहर चले जाती है और वादी को नुकसान पहुंचाती है तो प्रतिवादी दायी होगा, चाहे उसने उपेक्षा बरती है या नहीं। लेकिन ये जो कठोर दायित्व का सिद्धांत है यह एब्सोल्यूट नहीं है, यानी आत्यंतिक नहीं है। यानी हर कंडीशन में प्रतिवादी दायी नहीं होगा। कुछ कंडीशंस ऐसी होंगी जिसमें प्रतिवादी दायी नहीं होगा। इसको हम कहेंगे कठोर दायित्व के नियम के अपवाद। ठीक है, तो आज हम इस वीडियो में कठोर दायित्व के नियम के अपवाद देखेंगे। पहले दो वीडियोस में हम स्ट्रिक्ट लायबिलिटी की डेफिनेशन, उससे रिलेटेड केस, और उसके सेकंड वीडियो में हमने कठोर दायित्व के आवश्यक तत्व और कई सारे केसेस हमने देखे। आज हम कठोर दायित्व के नियम के अपवाद देखते हैं। जैसा कि मैंने बताया कि ये कठोर दायित्व का सिद्धांत आत्यंतिक नहीं, एब्सोल्यूट नहीं है। यानी कुछ परिस्थितियां ऐसी है जिसमें प्रतिवादी दायित्व से मुक्त रहेगा। और जो रॉयलन वर्सेस फ्लेचर में जो जस्टिस थे ब्लैकबर्न, उन्होंने भी खुद कहा था कि जो कठोर दायित्व का सिद्धांत है वह कुछ नियमों के अधीन है। तो फर्स्ट हम इसका अपवाद देखते हैं। देवी कार्य, एक्ट ऑफ गॉड। देवी कार्य जैसा कि नाम से ही प्रतीत होता है कि जो भगवान द्वारा किए गए काम है, यानी जिसमें प्रकृति का हाथ है, प्रकृति द्वारा किए गए कार्य है, नेचुरल फोर्सेस से कार्य किए जाते हैं। उस कार्य से अगर वादी को नुकसान पहुंचता है तो प्रतिवादी दायी नहीं होगा। चाहे स्ट्रिक्ट लायबिलिटी का सिद्धांत लागू हो रहा है लेकिन फिर भी उसमें दायित्व लागू नहीं होगा। इसका केस है निकोलस वर्सेस मार्सलैंड। इसके फैक्ट्स ये थे कि जो प्रतिवादी की भूमि पर कुछ कृत्रिम झीलें बना रखी थी, तो उस झीलों की जो चार दीवारी थी, जिसको मेड़ बोलते हैं, वो भारी बारिश के कारण टूट गई थी और वादी की जो भूमि पर पुलिया बनी हुई थी उनको काफी क्षति पहुंची थी। तो न्यायालय ने कहा कि यह देवी कार्य था, देवी घटना होने के कारण न्यायालय ने प्रतिवादी को दायी नहीं ठहराया था। नेक्स्ट हम पॉइंट देखते हैं अपवाद का। अगर भूमि पर प्राकृतिक रूप से उगने वाली कोई वस्तु हो या प्राकृतिक ढंग से होने वाली वस्तु है, उसके कारण क्षति हुई है, तो कठोर दायित्व का नियम लागू नहीं होगा। यानी भूमि पर अगर प्राकृतिक रूप से वस्तु है तो नियम लागू नहीं होगा, चाहे खतरनाक रूप से ही वह वस्तु हो।